हेलो एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स एनसाइक्लोपीडिया। हम जो कुछ भी कहते हैं उसे सब समझते हैं क्योंकि हम अपनी बात कह पाते हैं और हमारी कही हुई बात आप समझ पाते हैं और फिर कमेंट्स में लिखकर हमें बताते हैं कि आप समझ पाए कि नहीं। लेकिन अगर हम कुछ कह ही ना पाए तो आप समझेंगे कैसे? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये सब क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, वो इसीलिए क्योंकि कहने, सुनने और समझने से ही जुड़ी है हमारी आज की प्लेलिस्ट। आज माइंड वॉर्स एनसाइक्लोपीडिया में हम बात करेंगे उस बेसिक नीड की जो रोटी, कपड़ा और मकान से भी बहुत पहले आती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट। टुडे वी स्पीक अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक सिस्टम या कहीं एक टूल है। ये हमें वर्ड्स और सेंटेंसेस के जरिए अपनी बात कहने की ताकत देता है। लैंग्वेज से ही हम अपनी फीलिंग्स, आइडियाज और थॉट्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते, समझते और उससे डील करते हैं। लैंग्वेज ह्यूमन कनेक्शन का एक वाइटल पार्ट है जो हमें पावरफुल और डेवलप्ड बनाता है। वैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी लैंग्वेज होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, एनिमल्स हों या फिर वर्म्स। लेकिन ह्यूमन की एक ऐसी स्पीसीज है जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन के मास्टर हैं और इसीलिए पूरी दुनिया पर ये राज करते हैं। वर्बल, रिटन एंड साइन, ये 3 मेजर टाइप्स की लैंग्वेजेस है जिनसे ह्यूमन क्लियर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ह्यूमन ब्रेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बना होता है। बचपन से ही अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए एक बच्चा बैबलिंग से शुरू करके पहले टूटे फूटे वर्ड्स और फिर क्लियर सेंटेंसेस बोलना सीख जाता है। 5 साल तक होते होते एक ह्यूमन चाइल्ड अपनी भाषा को क्लियरली बोलने और समझने लगता है। वर्बल कम्युनिकेशन में अपनी बात बोलकर कही जाती है, रिटन कम्युनिकेशन में लिखकर और साइन लैंग्वेज में इशारों के जरिए अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस किया जाता है। साइन लैंग्वेज एक तरह से स्पोकन लैंग्वेज ही होती है and there are more than 100 sign languages used worldwide. आज लोग 6000 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, लिखते और समझते हैं, पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसे करीब 1.3 बिलियन लोग बोल सकते हैं। बहुत से लोग ही समझते हैं कि इंग्लिश का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ, शायद आप भी, पर नहीं। इंग्लिश का ओरिजिन सबसे पहले जर्मनी में हुआ और इसे सबसे पहले वहां के एंग्लिश पीपल ने बोलना शुरू किया। इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है चाइना की मैंडरिन, जिसका यूज करीब 1.1 बिलियन लोग करते हैं। और 3rd नंबर पर आती है हिंदी विद 637 मिलियन स्पीकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आप सुनकर शायद चौंक जाए कि एक ऐसी भी लैंग्वेज है जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ 8 लोग ही बोलते हैं। ये है सदर्न बैंटॉइड ऑफ कैमरून में बोली जाने वाली बुसु लैंग्वेज। 1986 में इसको बोलने वाले 8 लोग थे, जो 2005 तक आते बस 3 ही रह गए। एक्सपर्ट्स की माने तो टोटल में से 40% लैंग्वेजेस आज एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है और हर 90 डेज में एक लैंग्वेज खत्म हो जाती है। वर्ल्ड वाइड बोली जाने वाली ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेज है तमिल, जिसे करीब 78 मिलियन लोग डेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। 5000 साल पहले देवनागरी स्क्रिप्ट से ओरिजिनेट हुई संस्कृत भाषा भी ओल्डेस्ट लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, पर इसे उतना बोला नहीं जाता। लेकिन संस्कृत अपने आप में कमाल की लैंग्वेज है। इसे देवों की भाषा भी कहते हैं और इससे कई और भाषाओं का जन्म हुआ है। हिंदी इसमें सबसे प्रोमिनेंट है। क्या आप जानते हैं संस्कृत को साइंटिफिक लैंग्वेज भी कहा जाता है? जी हाँ, इसके पीछे रीजन ये है, संस्कृत का हर एक शब्द जिस तरह से लिखा जाता है ठीक उसी तरह से उसे प्रोनाउंस भी किया जाता है। इंग्लिश की तरह नहीं, जहाँ सूडो में पी साइलेंट हो जाता है और TO2 तो होता ही है और TWO भी तो 2 ही होता है। इसीलिए संस्कृत को कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है। लेकिन इन सभी लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज भी है, फिर चाहे वो ईरान की सनाया भाषा हो या मैडागास्कर की मैलागासी या फिर ब्राजील की हिस्पैनियाना लैंग्वेज। लिंग्विस्ट प्रोफेसर लॉरा कैलन इस बात पर स्टडी कर रही हैं कि ये सभी लैंग्वेजेस कैसे एग्जिस्ट करती हैं और इनमें क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं।
वैसे इंडिया में एक कहावत बड़ी ही फेमस है कि यहाँ पर थोड़ी दूर पर पानी और भाषा दोनों ही बदल जाती है, पर फिर भी ये सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोलने वाली कंट्री नहीं है। आप जानते हैं वो कंट्री कौन सी है? वो है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की कंट्री पापुआ न्यू गिनिया। यहाँ रहने वाले 9 मिलियन लोग 840 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। इन 840 लैंग्वेजेस में से इंग्लिश और टॉक पीस इन कॉमन भाषाएं हैं जिनमें लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ह्यूमंस अपनी हिस्ट्री, कल्चर और नॉलेज को लैंग्वेज के जरिए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करते आए हैं। सबसे पहले ये काम वर्बल स्टोरी टेलिंग से होता था। इंसान वर्ड्स का यूज करके एक स्टोरी या गाने के जरिए नेक्स्ट जनरेशन तक अपनी वैल्यूज पास ऑन करते थे। लैंग्वेज ने जब कहानियों का रूप लेना शुरू किया तो ये एक आर्ट में बदल गई। स्टोरी टेलिंग लैंग्वेज से डेवलप हुई एक ऐसी आर्ट है जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है और हमेशा बदलती रहती है। पर ह्यूमन को तो और ज्यादा एक्सप्रेसिव होना था, इसीलिए उसने लिखना शुरू किया। राइटिंग के जरिए वो अपनी बातों को ज्यादातर बेहतर ढंग से दूसरों तक कम्युनिकेट करने लगा। वैसे अर्ली ह्यूमंस के पास कोई सेट राइटिंग पैटर्न नहीं था। वो पत्थरों और केव की दीवारों पर इमेज बनाकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते थे। इस तरह से राइटिंग का एवोल्यूशन हुआ, जिससे बाद में लोग किसी भी चीज या घटना का रिकॉर्ड लिख कर रखने लगे। इस तरह से किसी के थॉट्स को इन पिक्चर कोड से समझा या समझाया जाता था। कहते हैं सबसे पुराना राइटिंग सिस्टम सुमेरियंस ने इन्वेंट किया था, वो भी करीब 5000 साल पहले, और इसे कहते हैं क्यूनिफॉर्म। ये वर्ड्स ऑब्जेक्ट और कुछ साउंड्स का मिक्सचर था। इस भाषा को एंशिएंट मायंस ने स्टोन पर लिखा और बाद में फिग ट्रीज के बाग पर लिखकर एक बुक भी तैयार की। कहते हैं चाइनीज ने अपना राइटिंग सिस्टम 4000 इयर्स पहले इन्वेंट किया था, जिसमें अल्फाबेट्स की जगह कैरेक्टर्स का यूज होता था और ये पिक्टोग्राफ की तरह लगता था। यानी अगर कहना हो कि एक आदमी खड़ा है तो लिखते हुए एक आदमी को खड़ा हुआ दिखाया जाता था। ओवर द टाइम इस लैंग्वेज में बहुत कम ही चेंजेस हुए और ये आज तक यूज की जाती है। शुरुआत में लिखी जाने वाली बुक्स हैंड रिटन होती थी और काफी दिनों में बनकर रेडी होती थी। इनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती थी। फिर 1450s में एक जर्मन जोहानस गटनबर्ग ने सबसे पहले यूरोप में एक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, जिससे कम समय में ज्यादा बुक्स प्रिंट होने लगी और उनकी कॉस्ट कम होने की वजह से कई लोग बुक्स खरीद कर पढ़ने लगे। लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी और हमारे जीने का आधार है। किसी इंसान को अगर एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए तो जितना उसे भूख प्यास परेशान नहीं करेगी, उसे कहीं ज्यादा किसी से बात ना कर पाना परेशान करेगा। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारी प्लेलिस्ट पर अपने ओपिनियंस हमें खुलकर बताएं। यूज कीजिए अपनी रिटन लैंग्वेज की पावर को और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको हमारी स्टोरीज कैसे लगी और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हम उन्हें जरूर लेकर आएंगे यहीं माइंड वॉर्स पर। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. To be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel, hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.